बीजेपी को जब वोट चाहिए था तो बेटी बचाओ का नारा था, और जब वोट मिल गया उसके बाद उन्हें अपमानित कर रहे हैं लोग। आप किसी अस्पताल में चले जाओ, आप ऑपरेशन नहीं करा सकते, दवाई नहीं मिल सकती, और जो मशीनें जिनसे आपको जानकारी हासिल करनी है वो मशीनें ऑब्सोलीट हो गई हैं। यूपी एमएलसी की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए हो रहे मतदान में अखिलेश यादव लखनऊ के तिलक भवन में वोट देने पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सपा मुखिया ने कहा कि बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई, बिजली का दाम कितना देना पड़ रहा है, क्या ये बिजली के दाम कम कर सकते हैं? कि भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज का हक और सम्मान छीन रही है। आउटसोर्स क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, देश में लेटरल एंट्रीज हो रही हैं, कहाँ हक और सम्मान मिल रहा है उन्हें। केवल यही नहीं, आप बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं देख लें, आप यूनिवर्सिटीज़ देख लें, कॉलेज देख लें, अपॉइंटमेंट किसका हो रहा है, किसको नौकरी मिल रही है, और केवल जनता को गुमराह करने के लिए सपना दिखा रहे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। इसके साथ ही अखिलेश ने सेना को भी करप्ट बता दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें दुख होता है इस बात का, जो फोर्स सबसे महत्वपूर्ण काम करती है वो फोर्स सबसे ज्यादा करप्ट हो गई है। हमें दुख होता है इस बात का कि जो फोर्स सबसे महत्वपूर्ण काम करती है वो फोर्स सबसे ज्यादा करप्ट मानी गई। आज ही के अखबारों में रिपोर्ट है। योगी सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आज ही के अखबारों की रिपोर्ट है, सपा सरकार में डायल 100 बनाया गया, पुलिस के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देकर पुलिस हेडक्वार्टर बनाया गया। डायल 100 आपको दी, आपने बर्बाद कर दी। पुलिस हेडक्वार्टर दिया तो वहाँ करप्शन बढ़ा दिया आपने। अगर पुलिस हेडक्वार्टर से पुलिस में अगर करप्शन होगा, और आज की तो रिपोर्ट आई है कि सरकार के सबसे ज्यादा करप्ट विभाग अगर कोई है तो पुलिस है। आज स्वास्थ्य विभाग कबाड़ा हो गया। अस्पतालों में आज न ऑक्सीजन है, न बिस्तर है, न दवाइयां हैं, न इलाज और न ही ऑपरेशन की सुविधा है। मशीनें पुरानी पड़ी हुई हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं कि जो 14-14 साल पुरानी मशीनें हैं उनसे इलाज होगा? ये तो सपना दिखा रहे थे कि गरीब का इलाज होगा। आज इलाज किसी सरकारी अस्पताल में नहीं मिल पा रहा है। मेडिकल फैसिलिटी आपकी बर्बाद हो गई। आप किसी अस्पताल में चले जाओ, आप ऑपरेशन नहीं करा सकते, दवाई नहीं मिल सकती, और जो मशीनें जिनसे आपको जानकारी हासिल करनी है वो मशीनें ऑब्सोलीट हो गई हैं, ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई। आप मशीनें नहीं खरीदना चाहते हैं। जो मरीज जाता है स्ट्रेचर नहीं है उसके लिए, बेड नहीं है उसके लिए, दवाई नहीं है। आप मेडिकल हेल्थ को बर्बाद कर दिया आपने। एम्बुलेंस 1-1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे बाद पहुंच रही। आखिर क्या कर रहे हैं आप? वहीं बीजेपी के 9 साल पूरे होने पर जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि क्या 9 साल, अब 10 नंबर ही हो जाएंगे, 10 साल पूरे हो जाएंगे। क्या 9 साल, अब 10 नंबर ही हो जाएंगे, 10 साल पूरे हो जाएंगे? क्या उम्मीद करोगे? बिजली महंगी, कोटा बिजली का नहीं बढ़ा पाए, NHAI से किसी एक्सप्रेसवे के लिए बजट नहीं ला पाए। पहलवानों के प्रदर्शन के सवाल पर कहा कि यही है बेटी बचाओ। जब वोट चाहिए था तो बेटी बचाओ का नारा दिया, आज बेटियों का अपमान कर रहे हैं। यही बेटियां, माताएं और बहनें अगले चुनाव में बीजेपी को हराएंगी। बीजेपी को जब वोट चाहिए था तो बेटी बचाओ का नारा था, और जब वोट मिल गया उसके बाद उन्हें अपमानित कर रही हैं लोग। ये बेटियां और इस देश की नारियां और इस देश की खासकर महिलाएं इस अपमान को भूलेंगी नहीं। अंत में सपा मुखिया ने बीजेपी सरकार को लेकर कहा कि बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई, बिजली का दाम कितना देना पड़ रहा है, क्या ये बिजली का दाम कर सकते हैं? समाजवादियों ने पिछड़े और दलितों को जगाने का काम किया है। ये आपका वोट लेकर आपका हक छीन रहे हैं। इसलिए सपा ने 2 प्रत्याशी गरीब परिवार से उतारे हैं। हमें उम्मीद है कि बीजेपी में जो लोग बैठे हैं वो सामने खुलकर आएंगे और सपा प्रत्याशियों की मदद करेंगे।